जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बहुत ही विशेष होने जा रही है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं ग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अनुकूल या प्रतिकूल दोनों ही स्थितियां बनती हैं, और आज हम दोनों ही स्थितियों की चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, जिस ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं, अगर हम देखें तो ज़्यादातर कुंडलियों में इस ग्रह की सिचुएशन ख़राब ही मिलती है। जैसे कि हमने जो लंबे समय पहले एक वीडियो डाला था मंगल से संबंधित, तो उसमें हमने आपको बताया था लक्षण के माध्यम से कि जिन लोगों के मंगल ख़राब होते हैं उन लोगों के साथ क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। वो चीज़ें अगर आप समझ गए होंगे तो आप ये रियलाइज़ स्वयं कर रहे होंगे कि मंगल ज़्यादातर लोगों के ख़राब ही होते हैं। तो ऐसे स्थिति में खराब मंगल के क्या प्रभाव रहेंगे, अच्छे मंगल के क्या प्रभाव रहेंगे, क्योंकि मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। सबसे पहले ये आपके अंदर की शक्ति ऊर्जा को दिखाते हैं, आपके जोश उत्साह को दिखाते हैं, और साथ ही साथ ये भी दिखाते हैं कि आपके भूमि भवन प्रॉपर्टी अथॉरिटी, क्योंकि पावर जो होती है वो मंगल से ही प्राप्त होती है। जब तक मंगल आपके सहयोगी नहीं हैं तब तक आपके जीवन में अथॉरिटी अधिकार, चाहे वो प्रॉपर्टी पर हो या फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ रिलेशंस में हो या फिर आपकी पावर, क्योंकि आप किसी भी कार्यस्थल पर हो वहाँ पर आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। उन अधिकारों का निर्वहन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, वो अधिकार कितने सक्षम रहने वाले हैं, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम इंक्लूड करने जा रहे हैं। क्योंकि यदि देखा जाए तो आपके द्वादश भाव और आपके सप्तम हाउस को नियंत्रित करने वाला ग्रह मंगल देव महाराज इस समय द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। और मोस्टली देखिए त्रिक भाव है। तो एक चीज़ यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूँ कि जिन भी लोगों के मंगल अच्छे भी बैठे हुए हैं ना, तो थोड़ी सी निगेटिविटी उनको भी देखने में आएगी। थोड़ी सी निगेटिविटी क्या है कि मंगल यहाँ पर क्योंकि ये खर्च का भाव है आपके, तो ऐसे में आपका एक तो जीवन साथी का हाथ खुला हुआ रहेगा इस दौरान, और आपके भी खर्चे थोड़े से बढ़े हुए रहेंगे। बस ये चीज़ आपके थोड़ी सी, जिन लोगों के अच्छे हैं उन लोगों के लिए ये निगेटिविटी देखने में आएगी। अब उस खर्च को हम किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं कि वो हमारे लिए खर्च ना बनकर हमारा निवेश बन जाए। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि मंगल देव देखिए काफ़ी लंबे समय बाद स्वराशि के हुए हैं, और क्योंकि देखिए ये मतलब काफ़ी लंबे समय से सब कुछ ग्रहों के साथ इनकी युति चली आ रही थी। अब युति में क्या होता है कि अन्य ग्रह भी खराब है तो भी हमको ऐसा लगता है कि हमारा यही ग्रह हमको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो वहाँ पर हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा ग्रह हमारे लिए नेगेटिव है। हालांकि अगर ज्योतिष से दिखाया जाए तो वहाँ पर चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ, ये ग्रह जो है शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो ये आपके लिए नेगेटिव कर सकता है, ये शत्रु नक्षत्र में बैठा हुआ है तो ये आपके लिए नेगेटिव कर सकता है, अंश बल से वीक है, षड द्वारा कमज़ोर है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही रिसर्च की होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम आपके लिए विश्लेषण लेकर आते हैं ये मोटी तौर पर होता है कि आपके लिए सिर्फ ये दिशा पता चल जाती है कि किस दिशा में आपके लिए कहाँ पर कार्य किस तरीके से क्रियान्वित किए जाएं, कि मतलब आपका वो कार्य जो है लाभ से जुड़ा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जिन लोगों के लिए मंगल, क्योंकि अगर लास्ट का वीडियो आपने पूरा ध्यान से देखा हुआ है तो फिर आपको ये पता है कि आपकी ग्रह की ऊर्जा आपके लिए किस तरीके से वर्क कर रही है। तो चलिए पहले तो जान लेते हैं जिन लोगों के लिए मंगल की ऊर्जा निगेटिव प्रभाव दे रही है तो ये क्या होता है, एक अलगाव का कारक ग्रह होता है। ये क्या होता है, जैसे राहु का क्या है, राहु किसी भी रिलेशन में है आपके झगड़े बहुत करवाता है, भ्रम बहुत उत्पन्न करता है, संशय वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। चाहे दोनों ही जो जन हैं वो रॉयल हों एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी भ्रम की स्थिति भ्रमवश वो एक दूसरे के साथ तकरार करते रहते हैं। लेकिन इस बारे में दोनों ही नहीं सोचते हैं कि हमको इस रिश्ते को तोड़ देना है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पुत्र का हो, भाई भाई का हो, किसी भी ग्रह का हो। लेकिन यहाँ मंगल और सूर्य की यदि
यदि चर्चा करें तो इन दोनों ग्रहों की एक विशेषता है, इनको क्रूर ग्रहों की श्रेणी में इसीलिए रखा गया है। ये कार्य हो, मान लीजिए किसी जॉब में हैं आपको बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि भाई आप अपनी आदतों को सुधार लीजिए, अपने कार्य को सुधार लीजिए, लेकिन आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप जॉब छोड़ दीजिए, आप फायर कर दिए गए हैं। लेकिन अगर मंगल और सूर्य का प्रभाव है उस स्थान पर, तो आपको अल्टीमेटम नहीं मिलता, बल्कि आपको तुरंत फायर कर दिया जाता है। तो ये सिचुएशंस होती हैं मंगल के नेगेटिव होने पर। अब मंगल क्या है, यहाँ पर द्वादश स्थान पर बैठा हुआ है। ऐसे भी थोड़ी सी मानसिक चिंताएं आपको, जिनकी नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव वालों की हम चर्चा कर रहे हैं। मानसिक चिंताएं थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली हैं, और इतनी ज़्यादा रहने वाली हैं कि आपकी रात्रि की नींद जो है वो ख़राब होने वाली है। कि रात्रि, क्योंकि मंगल देखिए इस समय पर पूर्ण युवा गोचर कर रहे हैं। अब रात्रि की नींद खराब होगी तो जाहिर सी बात है कि आप परेशान होंगी, तभी खराब होगी। इसके लिए एक रेमेडी मैं आपको यहीं पर बता दे रही हूँ कि आपको एक खुले बर्तन में पानी अपने सिरहाने जरूर रख कर सोना है। प्रातः उठकर उसको पौधों में डाल देना है। आप देखिए पौधे में डाल देना है, यहाँ पर भी ध्यान रखना है कभी भी कांटेदार या कड़वे पौधे में ना डालें, क्योंकि कुछ पौधों की जैसे नीम वगैरह की पत्तियाँ कड़वी होती हैं, ऐसे पौधों में ना डालें। आप इसे फूलों वाले पौधों में डाल सकते हैं, और ऐसा रेगुलर करते रहेंगे तो ये मंगल की ऊर्जा भी आपकी नियंत्रित होगी, और आपकी जो रातों की नींद है वो भी संचालित होगी। बहुत अच्छी आपकी रातों की नींद हो जाएगी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो आपके निवेश, क्योंकि मंगल यहाँ पर शो ऑफ के लिए आपका धन व्यय करवाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों में आपका धन लगवा देते हैं जिन चीज़ों की आपको फ्यूचर में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, बस आपने खरीदी और वो घर में पड़ी हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शो ऑफ नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप शो ऑफ करेंगे, ये मंगल आपसे और ज़्यादा उतना ही धन निकलवाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। आक्रामक होने से बचें, धैर्य का सदैव ही अनुसरण करें, क्योंकि यहाँ पर आपका कोर्ट कचहरी का भाव होता है और मंगल उग्र प्लैनेट हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको आक्रामक हो जाने तक की सिचुएशन पे लेकर जाने वाले हैं। जिनके निगेटिव हैं, आप कितने निगेटिव हैं ये चीज़ तो बर्थ चार्ट देखने के बाद ही पता चलता है। आप चतुर्थ दृष्टि, छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी सी समस्याएं, और आपके कर्म की दिशा थोड़ा सा क्या है, लापरवाह होने वाले हैं आप कार्यों के प्रति। जो कार्य आपको अभी करना चाहिए तो उसके प्रति आप सोचेंगे चलो अभी जल्दी क्या है, फिर कर लेंगे। फिर जब वो समय आता है, अरे अभी मन नहीं कर रहा, फिर थोड़ी देर में कर लेंगे। तो ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, और आपके कार्यों को गति जो नहीं प्राप्त हो पाएगी। सप्तम दृष्टि यहाँ पर शत्रु पक्ष है। शत्रु पक्ष से आपको बिल्कुल भी इस दौरान नहीं उलझना है, क्योंकि ये शत्रुता को बढ़ाने का कार्य करेंगे, आपको उग्रता में लेकर जाएंगे, शत्रुता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऋण से संबंधित अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं तो ऋण दिलवा देंगे, लेकिन हाँ उसमें विलंबिता, उसको चुकाने में विलंबिता करवाएंगे, थोड़ी सी देरी, क्योंकि आपके कार्य कारोबार की स्थिति या आपकी सोच की मनोदशा को अगर कहें तो ये आपको लापरवाही बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। वहीं दूसरी चीज़ यदि देखी जाए तो ये अष्टम भाव यानी जीवन साथी का स्वभाव इस समय उग्र होने वाला है, जिसकी वजह से क्या है, आपके रिश्ते में कड़वाहट आने वाली है। अब यहाँ पर देखिए हार मानने वालों में से आप भी नहीं है, और आपका जीवन साथी भी हार मानने वालों में से नहीं है। दोनों की जब बराबर की टक्कर होगी तो स्थितियाँ क्या होंगी, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ पर व्यापार भी है आपका, व्यापार में क्योंकि जब आप अपने घर से ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं तो व्यापार में किस तरीके से फोकस करेंगे। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो इस समय आपके व्यापार में भी व्यय ज़्यादा है और लाभ कम दिखाई दे रहा है। तो ये सिचुएशन रहने वाली है। अब जिन लोगों के लिए मंगल अच्छे हैं तो यहाँ पर वो व्यक्ति निवेश की ओर ध्यान देगा, क्योंकि देखिए धन जाना है इस वक्त, आप उसे चाहे खर्चों में व्यय कर दीजिए या उसको कहीं पर निवेश में लगा दीजिए, अतिरिक्त धन इस समय पर जाएगा आपका। तो इसको देखिए वो लोग निवेश में लगाने का कार्य करेंगे। वहीं क्योंकि लोगों के अंदर जिनके मंगल अच्छे होते हैं धैर्य बहुत ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि धैर्य के द्वारा इस स्थान की सारी सिचुएशंस को वो कंट्रोल में रखेंगे। चतुर्थ दृष्टि, क्योंकि इनके अंदर देखिए लापरवाही भी नहीं होती, ये तुरंत एट ए टाइम फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जो लापरवाही नहीं करता उसके मंगल भी अच्छे प्रभाव दे रहे होते हैं, और शनि भी उसके इंक्लूड रहते हैं इसमें। शनि की भी वहाँ अनुकूलता मिल जाती है, क्योंकि जब आप कार्यों को डिले करने लगते हैं तो वहाँ पर शनि जो होते हैं वो आपके वीक होते चले जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी कार्य को डिले करना नहीं है। जिस समय आपका आया कार्य करने का, बस आपको वो कार्य कर देना है। बिल्कुल ये नहीं करना है कि भाई अभी थोड़ी देर में कर लेंगे या 1 घंटे बाद कर लेंगे, इस चीज़ को नहीं करना है। छोटे भाई बहनों से संबंधित जिम्मेदारियां आपके पास आएंगी, जो कि सहर्ष आप स्वयं स्वीकार करेंगे।
निर्णय किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको लेना है, निर्णय आपके बेस्ट रहने वाले हैं। आपके कार्य की दिशा दशा जो भी परिवर्तित करने के लिए आपको इस समय, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलुओं को आप ध्यान में रखने वाले हैं। जब सिक्के के दोनों पहलुओं को ध्यान में रखेंगे तो जाहिर सी बात है निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आपकी दृष्टि के अंतर्गत रहने वाला है। जब दृष्टि के अंतर्गत रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आप वहाँ पर संभावनाएं जो गलती की हैं वो कम हो जाएंगी। जब गलती की संभावना नहीं होगी तो वहाँ पर निगेटिव आपके लिए कुछ भी नहीं उत्पन्न होने वाला। यहाँ पर शत्रु को देखिए, ये लोग सदैव ही अवॉइड करते हैं। शत्रुओं को टॉन्ट कर रहे हैं, शत्रु आपको छेड़ रहे हैं, आपसे किसी तरीके से उलझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है धैर्य है इनके अंदर, तो ये उस चीज़ को अवॉइड करते रहते हैं कि भाई, एक तरीके से वो समझते हैं शत्रुओं को कि शत्रु समझ लीजिए किस तरीके से कि मतलब ये तो व्यक्ति ऐसा ही है, चिल्लाने दो, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। ऋण से संबंधित देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस समय आपको किसी भी व्यक्ति को धन देना नहीं है। अगर आप धन किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो उसकी बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिएगा धन आपका वापस आएगा। देखिए यहाँ पर उग्रता तो रहेगी जीवन साथी के स्वभाव में, लेकिन उग्रता की दिशा परिवर्तित रहने वाली है। दिशा कार्य कारोबार से संबंधित, अगर नहीं कार्य कारोबार कर रहे हैं तो आपने अन्य किसी कार्य में वो बिजी रहने वाले हैं, लेकिन हाँ आपसे विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। और जब आपसे विवाद की स्थिति नहीं बनेगी तो आपका जो व्यापार है वहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। और आपका जो कार्य है वो भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी अथॉरिटी से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि निवेश भी है आपका, तो जाहिर सी बात है कि निवेश जब आपका होगा तो आपकी खुशियाँ भी बढ़ेंगी। अब जिन लोगों के लिए निगेटिव प्रभाव मंगल दे रहे हैं उन लोगों के लिए देखिए, सबसे पहले तो मंगलवार के दिन आपको कुछ चीज़ें, लाल रंग की वस्तुएं, रक्त वर्ण वस्तुएं दान करने का नियम बनाना है। धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, आपको ब्लड डोनेट करना है। अगर शारीरिक रूप से समर्थ नहीं है तो ना करें। आप